स्वागत है सभी बच्चों का हमारे इस प्लेटफार्म संकल्प स्टडी हब में। मैं हूं अश्विनी श्रीवास्तव। पिछली कुछ वीडियो में आपके कुछ प्रश्न ऐसे थे जिनके जवाब हमने दिए। कटाव से संबंधित कुछ अन्य बच्चों के कमेंट आए हुए हैं, व्हाट्सएप पे कुछ हैं, कुछ प्रश्न यहाँ हमारे पास में हैं और आपको लगेगा कि ये जो सारे जितने प्रश्न हैं ये प्रश्न केवल उन बच्चों की समस्या नहीं, आपके भी समस्या है। लेकिन इस वीडियो को ख़त्म होते तक आपकी जितनी ये समस्याएं हैं वो लगभग ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये आपके एग्ज़ाम के व्यू से। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, सबसे पहले प्रश्न पे हम समय न लेते हुए इस पर बात करते हैं कि रिवीजन कैसे करें। सर, यहाँ दो बातें समझनी है आपको। ये उनका प्रश्न है जिन्होंने कुछ कंप्लीट कर लिया है अपना, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है अभी तक या अभी उनके टॉपिक हैं, उनके लिए मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप लोग जाइए और घर पे सबसे पहली चीज़ एक कॉपी लीजिए और उस कॉपी में जिस एग्ज़ाम का भी आपके पास है, चूँकि ये जो प्रश्न लिखे गए हैं ये प्रश्न किसी एक एग्ज़ाम का केवल पुलिस का नहीं है या सारे जितने एग्ज़ाम हैं ये सवाल हमेशा आपके मन में चलते रहेंगे। तो पहली चीज़ तो ये रिवीजन कैसे करें उस पर हम बात करने वाले हैं आपसे। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि अगर आप पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि, तो आप यहाँ थोड़ा सा देखिए, घर पे जाइए, टॉपिक बनाइए अपने विषय वाइज टॉपिक बनाइए और इन टॉपिकों में आप यहाँ लिखिए कुछ ऐसे टॉपिक जो मजबूत, या आप लिख सकते हैं इनको आपके कमज़ोर टॉपिक, या आप बना सकते हैं इसको लिखकर कि घर पे जाइए टॉपिक में लिखिए कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हिंदी में हमारे ये टॉपिक हैं, जीएस में हैं, मैथ में हैं, ये टॉपिक हमारे पास हो गए हैं। इन टॉपिकों में अभी तक कितने टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, यानी जो पढ़ चुके हैं उनमें क्या है, तब तो रिवीजन की बात आएगी। ठीक है, तब हम बात करेंगे कि मजबूती कितनी पे है और कौन कौन सा टॉपिक अभी तक क्लियर नहीं है हमारा। बचे हुए समय में उनको पढ़ने का अभ्यास करिए, ये तब आपको पता चलेगा, है ना, जब आप क्लियर करके रखेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने परीक्षा के बारे में सोच तो लिया है कि हमें इस परीक्षा को, है ना, पेपर देना है, लेकिन अभी तक उनके मस्तिष्क में ये बिल्कुल नहीं आया है कि हमको कौन कौन सी चीज़ें मजबूत है, कौन सा हमने पढ़ा है, कौन सा नहीं पढ़ा है, पेपर के हिसाब से है या नहीं है। ठीक, कोई मज़दूर अगर किसी चीज़ को, है ना, बनाने की अगर बात कर रहा है तो उस मज़दूर जो काम कर रहा है उसके मस्तिष्क की बात करें। एक टैक्सी ड्राइवर भी अगर गाड़ी के किनारे गाड़ी चला रहा होगा, रोड के किनारे, आप सबको उठा के देखेंगे तो सबके पास में कुछ ना कुछ एक निश्चित छोटा सा प्लान होता है, छोटा छोटा प्लान होता है। उस प्लान के हिसाब से वो बांध के चलते हैं कि हमने इस काम को किया है, अभी ये काम हमारा कितना बचा है, उसके हिसाब से हम करेंगे। तो जब तक आप ये क्लियर नहीं करेंगे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है और अभी क्या क्या बचा है, तब तक आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं रिवीजन कैसे करें। देखिए, आप अगर जिस भी बच्चे का प्रश्न है मैं जवाब यहाँ से देना चाहूँगा कि रिवीजन कई प्रकार से होता है बेटा, आप किस तरीके से कर पा रहे हैं। जैसे मैं इसमें देख रहा हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं, बिल्कुल सर पे ऐसे रख करके भगवान विष्णु मॉडल ऐसे लेटते हैं, रजाई ऊपर से रखी होती है, इधर साइड में वो अपना सर ऐसे रखे होते हैं और ऐसे पढ़ते पढ़ते अचानक क्या होगा, सो जाएंगे, सुबह हो गई तुरंत। ये रिवीजन करने बैठे थे ये, या इस समय खतरनाक एक रिवीजन चल रहा है ये वाला, ऐसे लेट करके ऐसे बैठेंगे, ठीक, या मोबाइल ऐसे करके बैठ जाएंगे और ऐसे पढ़ते हुए वो रिवीजन करते हैं। वो रिवीजन थोड़ी कर रहे हैं, वो नींद बुला रहे हैं। दरअसल रिवीजन अगर आप कई सारे तरीके उसके हैं, एक सबसे साधारण तरीका आपको बता रहे हैं कि अगर उन चीज़ों को आपने पढ़ लिया है, सरसरी निगाह से पढ़ रहे हैं, तो पहली चीज़ तो यह हाइलाइटर आपके पास एक होना चाहिए। पेन कोई लीजिए, आप जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उसके नीचे आप अंडरलाइन लगाते हुए चलिए। ठीक है, जब आप रिवीजन करने की बात आएगी तो ये है कि तेज़ी से पढ़िए। किसी भी एक चीज़ को कई बार पढ़ने से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं आपकी। आप एक कागज़ कलम लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर आपको संविधान पढ़ना है, हिंदी पढ़नी है, कुछ भी पढ़ना है, तो जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं उसके साइड में आप एक रफ लीजिए और उस रफ पे जितना तेज़ आप लिख सकते हैं, है ना। अगर आपको लिखना, केवल लिखते रहिए,
लिखते समय दिमाग बहुत तेज काम करता है आपका। अगर बचे हुए इतने समय में मैं एक ऐसा तरीका आपको बता रहा हूँ, है ना, बाकी आप 4 बार पढ़िए, हमको लगता है कि हम रिवीजन कर रहे हैं, है ना, बिल्कुल ऐसे ही रिवीजन कर रहे होते हैं जैसे कोई गाना चल रहा होता है रेडियो पर, तो उस गाने को जब हम सुनते हैं तो हमको लगता है कि हमको याद है, लेकिन अगर गाना खत्म हो जाए तो हम उसकी एक कड़ी नहीं सुना सकते। तो ऐसी ही रिवीजन इस समय बच्चों के साथ चल रहा है वो, ठीक है। जब पढ़ते हैं तो हमको लगता है सब आता है, लेकिन जब पढ़ करके खत्म कर देते हैं तो कुछ नहीं आता है। तो एक बार कॉपी पे लेके आओ, ऐसी कोई सी चीज़ें जिसको आप समझा नहीं सकते उसका समझना कैसा, तो कॉपी पर जाइए, एक बार करके देख लीजिएगा। बाकी बताएंगे हम आपको कि रिवीजन के और कौन कौन सी चीज़ें हैं, लेकिन आप अभी जो लिख रहे हैं उसको कॉपी पर जाइए, एक तत्काल में लिखने की एक आदत से डालिए। जैसे अगर आपको आँख का पर्यायवाची याद है तो कॉपी पर उठाइए और बिना देखे हुए आँख की पर्यायवाची लिख डालिए। अगर लिख डाले तो जान लीजिए आपको याद है, और देख करके याद हो रहा है, ऑप्शन देख करके याद हो रहा है, तो जान लीजिए दिमाग की स्थायी मेमोरी में नहीं हो। ठीक है, एक बार ये करके देख के हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा जिसका भी प्रश्न होगा। दूसरी बात कर रहे हैं सर डेली टारगेट कैसे पूरा करें, ये भी एक सवाल है अपने आप में कि रोज़ कैसे पढ़ें। कुछ बच्चों की मांग थी, वीडियो हमने डाला है डेली टारगेट का, आप उसको देख लीजिएगा। डेली टारगेट 1, डेली टारगेट 2, प्रतिदिन कुछ प्रश्नों के लिए हम आपको बता रहे हैं कि आपको ये पढ़ना है। बची हुई परीक्षा के समय में, पुलिस की परीक्षा में आपको उतने कम समय में सारे के सारा जो विषय है उसका एक ठीक ठाक ढंग से रिवीजन हो जाएगा, लेकिन पढ़िएगा तो। अब रही बात इस चीज़ की कि सर डेली टारगेट कैसे पूरा करें, देखिए ध्यान से। डेली टारगेट का जो सवाल है वो इस बच्चे के सवाल से मैच कर रहा है जो चौथे नंबर पे सवाल लिखा है। इसने पूछा है सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, और ये पूछ रहे हैं कि डेली टारगेट सर कैसे पूरा करें। तो डेली टारगेट के लिए आपको सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट आवश्यक है। समय का प्रबंधन अगर आपको आता है तो आप कर सकते हैं, है ना। सबसे पहली चीज़ ये समझिए कि सेट योर टाइम, ठीक है। सबसे पहला काम आपको यही करना है। जिस व्यक्ति के समय का प्रबंधन नहीं होता है कि कब क्या करना है, उस व्यक्ति का जीवन में कोई टारगेट नहीं बन सकता है ना। तो अपने टाइम को सबसे मैनेज करिए। 10-5 मिनट कोई ट्रेजेडी हो जाए तो बात अलग है, बाकी टाइम को मैनेज करिए अच्छे से कि कब क्या करना है, कितना समय पढ़ना है, कब सोना है, कितनी देर में करना है ना। और क्वालिटी एजुकेशन पर थोड़ा सा ध्यान रखें। सेट योर टाइम, सेट योर टारगेट, फोकस योर टारगेट एंड हिट योर टारगेट। यानी कि अगर आपको क्या वेदना है, अगर टारगेट को अगर आपको पूरा करना है तो सबसे पहले अपने समय को सेट करिए। आप किसी भी व्यक्ति को उठाइए, किसी भी एग्जाम को किसने निकाला है, जिन भी बच्चों की आप बात करिए, सबसे पहले उन्होंने समय को मैनेज किया है। जितना समय आपके हिसाब पास है उसी हिसाब से आप पढ़ पाएंगे। अगर आप 10 घंटे आपके पास खाली समय है तो आप उसके हिसाब से बनाइए, 4 घंटे समय है तो 4 घंटे के हिसाब से बनाइए। सेट योर टारगेट, तब आपका टारगेट बनेगा अगर समय आपके नियंत्रण में है तो। लेकिन टारगेट बनने के बाद भी, पुलिस का टारगेट है लेकिन इस पर लोगों का क्या है, फोकस नहीं है। बिल्कुल फोकस नहीं है हमारा कि हमको ये करना है कि नहीं करना है। हम केवल और केवल पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, है ना। बिल्कुल फोकस नहीं है। अगर चिड़िया की आँख की बजाय अर्जुन को बहुत सारी चीज़ें दिखती तो क्या वो भेद पाते, नहीं भेद पाते। वही हाल एग्ज़ाम में भी है, देना एग्ज़ाम में ही है। हम सोचते हैं कि चौराहे से लेकर रिश्तेदारी तक हमारा कुछ भी ना छूटे, है ना, कुछ नहीं पाएंगे, सब मिलेगा आपको, नौकरी नहीं मिलेगी बस आपको। तो फोकस करिए, पुलिस पर एकदम हिलना नहीं है, और हिट और टारगेट, और अपने टारगेट को पूरा कर लीजिए। तो डेली टारगेट को बेटा आपको बनाना है, कागज़ पे लिख लीजिए एक बढ़िया से। जो चीज़ें आपको नहीं याद होती हैं उसको एक कागज़ पे अच्छे से, जैसे करंट अफेयर है नहीं याद होता है, एक कागज़ पे बाकायदे ऐसे करंट अफेयर 10 क्वेश्चन लिख करके रख लीजिए। घर पे अपने पास रखे रहिए, जिससे दिन भर में 20 बार मोबाइल निकालते हैं वैसे 20 बार करंट अफेयर निकालिए। शाम तक पता नहीं चलेगा 20-30 क्वेश्चन कैसे याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो इस प्रकार के तरीके थोड़ा सा अपनाइए, यूनिक एक अलग ढंग से, है ना। बिल्कुल खाने के बाद जैसे पापड़ खा जाता है, कुछ इस तरीके से रखना है, ठीक है। तो डेली टारगेट एक बनाइए और अपने आप से जिद करिए, एक वादा करिए अपने आप से कि तब तक नहीं सोएंगे जब तक पूरा नहीं कर लेंगे, ठीक है। तीसरी बात कर रहे हैं सर OMR कैसे भरें, ये बहुत बड़ी समस्या है। कितने सारे बच्चे बनाएंगे, टारगेट बनाएंगे, लेकिन अभी तक वो ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं वो, और अगर वो
ऑफलाइन भी पेपर दे रहे हैं तो उनके पास OMR नहीं है। अब आप बताओ इस बात के लिए, विराट कोहली को मैट पे खेलना है ना, तेज इस पर खेलना है तो विराट कोहली घर बैठेंगे। अगर OMR पे पेपर होने वाला है तो उसकी प्रैक्टिस करिए। एग्जाम में एक एक सेकंड का खेल है, आपको यही करना है कि OMR कैसे भरे बच्चे ने पूछा है। तो सबसे पहली बात है जैसे आप भर सकते हैं, है ना, कोई भी OMR है जैसे आपको आसानी हो। जैसे एक OMR का ये है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ इसको ऐसे से भरते हैं, सारा खेल टाइमिंग का है, ये सब गलत है। कुछ लोग इसको कुछ किनारे से करते हुए यूँ भरते हैं, ठीक। कुछ लोग क्या करते हैं, बीच से शुरुआत करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो ये तरीका गलत है। इन दोनों में से जो आपको आसानी से लगे, किनारे से शुरू करके बीच में। लेकिन ये ध्यान रखिए कि एक दिन खाली बैठ जाइए 2-3-4 मिनट तक, है ना। जैसे कंप्यूटर पर ऑनलाइन में माउस नहीं चलता है ना, कि तीर चली जाती पता नहीं चलता है, वैसे आप इसको समझिए कि OMR में, OMR भरने में ही कम से कम 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे आपके। तो एक दिन OMR ले लीजिए और उसके गोले पर ऐसे प्रैक्टिस करिए खूब तेज से, ऐसे ऐसे करके। अब देखिए स्पीड के साथ कितना तेज भर सकते हैं आप उसको काला, क्योंकि वहाँ कोई प्रेशर नहीं है आपके पास, है ना। ऐसा करेंगे तो आप OMR आसानी के साथ भर सकते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो पेपर देते हैं लेकिन OMR ठीक से नहीं भर पाते हैं। तो जब OMR नहीं भर पाए तो आयोग, रिश्तेदारी थोड़ी आपकी है कि आयोग आएगा वो आपसे बात करेगा। रही बात टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा है तो टाइम मैनेज कीजिए। और टाइम तभी मैनेज होता है जब मन के अंदर में कुछ पाने की इच्छा रहती है कि हमको टाइम अपना मैनेजमेंट करना है। जिसके पास कोई नहीं, जैसे कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। तो जिसके पास समय नहीं है वो व्यस्त नहीं होता है, बल्कि वो अस्त व्यस्त होता है, ठीक है। तो इसको जरूर समझें कि टाइम मैनेजमेंट होगा। अगर टाइम मैनेज नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है, आपका मस्तिष्क, जैसे मोबाइल उठाते हैं आप, अगर ये फिक्स है क्या देखना है तो आप वही देखेंगे। लेकिन जब आपको ये ना पता हो कि हमको क्या देखना है तो आप कुछ भी करेंगे। तो जब जीवन में कोई चीज़ हमको करना नहीं होता है, हमारा मस्तिष्क किसी स्पष्ट किसी डायग्राम को पकड़ नहीं पाता है, तो हम ऐसे हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। कुछ लोग, अभी आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो सुबह से उठते हैं और रात हो जाती है पता ही नहीं चलता है। जब रात को सोने बैठते हैं तो अपने आप से बात करिए तो पता चलेगा कि हमने कुछ पढ़ने को ही नहीं मिला। आज हम कुछ ठीक से पढ़ ही नहीं पाए। कारण क्या है उसका, टाइम मैनेजमेंट नहीं है। और टाइम मैनेजमेंट तभी होगा जब आप इसको ध्यान में रखें, एक टारगेट से अपना एक सिस्टम। यहाँ सेट योर टाइम मैंने पहले ही लिखा है। टाइम को सेट करने का मतलब ये है कि सोने का एक समय करेंगे तब तक टाइम मैनेज नहीं होगा। कब सोना है, अगर कोचिंग कहीं जाते हैं तो कोचिंग कब जाएंगे, कोई ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन क्लास आपकी कब है, कितनी देर खेलना है कितनी देर खेलना नहीं है, ये सब मैनेज करेंगे आप, तो आपका जो टाइम है वो अपने आप ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएगा। आसानी से नहीं मैनेज होगा, क्योंकि आसान यहाँ कुछ नहीं है। अगर आसान होता तो बहुत सारे लोग करोड़पति बन गए होते। आपको आसान नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे करना पड़ेगा, ठीक। पांचवी सबसे बड़ी समस्या की बात कर रहे हैं कि सर प्रैक्टिस से ठल कैसे कर रहे हैं। 99% लोगों के जो इसमें प्रैक्टिस से ठल कर रहे हैं उनका तरीका गलत है। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिनका तरीका पूरी तरह गलत है। लोग कैसे प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट उठाया, बिना OMR के प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, काम नहीं आएगा आपके पास। जिसको आप टैलेंट कहते हैं, दरअसल वो सब प्रैक्टिस का खेल है। एक साधारण और असाधारण व्यक्ति के बीच प्रैक्टिस का ही अंतर है। आप यहाँ तक कुछ भी पढ़ डालिए, लेकिन अगर आपके पास रिवीजन क्या है, प्रैक्टिस ही तो है, प्रैक्टिस ही तो है। डेली टारगेट में आप क्या पूरा करेंगे, है ना। बार बार अगर आप करते हैं तो बार बार करने से हमारी जो आदतें हैं उसी को हम लोग क्या है, उसी को बोलते हैं प्रैक्टिस। तो इसका नाम क्या, प्रैक्टिस सेट। किसी सेट को बार बार लगाते हैं, हम बार बार अपनी पढ़ी हुई चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जब बढ़ी हुई चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं तो अंत में हम क्या है, टैलेंट वाले बन जाते हैं। कुछ लोग 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग क्या है, अगर पूरा करना है तो जैसे आपने हिंदी लगाई है, हिंदी में विलोम किया है तो 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव लेकर प्रैक्टिस करिए। अलग अलग टॉपिक की प्रैक्टिस करिए, कंबाइंड प्रैक्टिस करिए। 50-50 हिंदी के मैथ के अलग अलग क्वेश्चन लेके आइए, 20-20 मिनट लगा के प्रैक्टिस करिए। जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं निकलेगा कोई एग्जाम, तो छोड़ दीजिए, कोई भी काम नहीं निकलेगा। हर कोई गाने वाला है लता मंगेशकर नहीं बन जाता है। लता मंगेशकर वही बनता है जिसने प्रैक्टिस बहुत की है। हर कोई क्रिकेट खेलने वाला विराट कोहली सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता है, क्योंकि उसके पास भी क्या, सब प्रैक्टिस का खेल है। लेकिन सही तो करिए, कम से कम सही प्रैक्टिस करिए। कुदाल दिया है, खेत में चलाने के लिए पैर काट लेंगे आप, तो वही हाल तो यहाँ पे भी है। सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों होगा इसमें। प्रैक्टिस सेट उठाना है। देखिए OMR एक लेनी है, एक टाइम निर्धारण अपना रखिए आप, जिस समय आप बिल्कुल फ्री होते हैं
उस फ्री समय में आपको OMR लगाना शुरू करना है। प्रैक्टिस सेट जैसे आपको कम से कम अगर 2 घंटे का पेपर है तो उस 2 घंटे के पेपर में आप मान के चलिए कि 1 घंटे 40 या 1 घंटे 45 मिनट में आपको पेपर हल करने का टाइम मैनेजमेंट करना है ना। और उसमें से क्या करना है, हम बता चुके हैं पुरानी वीडियो में, हिंदी लगभग 10 से 12 मिनट, GS भी लगभग इतना ही करना है, इतना मिनट आपका लगना चाहिए। और वो मिनट की तैयारी आप अभी से ही करना शुरू करेंगे। ऑफलाइन ज़रूर सेट दीजिए, प्रैक्टिस सेट ज़रूर दीजिए, घर पे ही लेकर आइए। कोचिंग में अगर कहीं चलते हो, वहाँ पढ़ाया जाता हो तो उसके ऑनलाइन उसके प्लेटफार्म पे आप क्या कहते हैं ऑफलाइन में जाइए, क्योंकि वहाँ OMR भरे मिलेगा और जैसे पेपर होता है सेम टू सेम उसी प्रकार की चीज़ें आपकी निकल के आएंगी। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये समझिए कि पेपर को क्या करना है आपको, सबसे पहला राउंड आपको लेना है ना। जैसे मैं आपको बता दूँ, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पेपर है और हमने इस पेपर को लिया। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद एक OMR, एक पढ़ेंगे एक OMR, यानी गाड़ी वाला एक बार सामने देखेगा एक बगल, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये बहुत गलत पद्धति है। ठीक, दूसरी बार कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा पेपर हल करके अंत में OMR भरते हैं, अंत में एकदम। अगर ये क्वेश्चन गलत हो गया तो सारा OMR गलत हो गया। ये भी नहीं करना है आपको। किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट को पकड़िए, पेपर अगर आपके सामने आता है तो ऐसे विषय से शुरू करिए, है ना, जैसा आप कर पाइए। कुछ लोग मैथ से भी शुरू कर सकते हैं, कुछ लोग जो आपको लग रहा है कि हमको आता है वहाँ से शुरू करिए, लेकिन समय मत लगाइएगा। एक पेपर को 1 घंटा 45 मिनट में 3 बार जिस दिन पढ़ने की आदत पड़ गई है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कितने लोग एक बार भी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है। ये प्रैक्टिस का खेल है केवल। आप पेन लीजिए, आपने पढ़ना शुरू किया और तेज़ी के साथ, जैसे मान लीजिए हिंदी में शुरू किया, पहला क्वेश्चन है कि उसने लिखा है कि जलज इनमें से किसका पर्यायवाची। आपको आता है जलज तो अच्छी बात है, नहीं आता तुरंत छोड़िए। आप पहले राउंड में जब 150 क्वेश्चन तक जाएंगे तो आपको लगेगा कि लगभग 30 प्रश्न ऐसे हैं जो 2 सेकंड में आएंगे, और यही 2 सेकंड आपका समय बचाएंगे। बाकी अलग से एक दिन हम आपको बनाएंगे, एक अलग से प्रैक्टिस सेट कैसे हल करें, पूरा का पूरा उसमें रखा जाएगा। प्रैक्टिस सेट कैसे हल ही करना है आपको। आज प्रश्न का जवाब देना था, ठीक है। वीडियो भी थोड़ी सी लंबी हो जाने का डर है, तो आप अभी से क्या करें, प्रैक्टिस सेट लेना है। अभी आप समझिए OMR लेना है। प्रैक्टिस सेट पर जिन क्वेश्चनों का आपको आता है टिक कर लीजिए। अगर 38 क्वेश्चन हिंदी के, 37 में हिंदी के हैं, तो आप उसको हल करें, जो आपको आता है भर लीजिए। अगला यानी कि एक राउंड पढ़ना है, पूरा पेपर सबसे पहले पढ़ डालिएगा, OMR को न धरिएगा, पूरा पेपर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सेकंड राउंड जब आने होगा तो फिर पढ़ते हुए लगाइएगा। बाकी अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुछ अगर आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित या जो भी एग्ज़ाम है उससे संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा है कि हम कैसे करें, क्या क्या चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। या आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपका कमज़ोर है, उस कमज़ोर टॉपिक पर हमें आपसे बात करनी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो में व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक होगा, उस लिंक पर से जाकर आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ मैटर आपको वहाँ दे दिए जाएंगे। टेलीग्राम लिंक होगा, आप उससे भी ज्वाइन हो सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जिस प्रश्न की आपको रिक्वायरमेंट, हम उसमें वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।